हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। हाँ, एक सांस में बोल दिया मैंने इतना। चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट ना करें उसको, ठीक है। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी उस वजह से, है ना। और फिर देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा, रिश्ता कैसा रहेगा, फीलिंग्स सब देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए। टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ऑब्सेशन भी है, एडिक्शन भी है, गिल्ट भी है, आपसे मिलना भी है, आपकी तरफ आना भी है, बोर भी बहुत हो गए हैं, आपसे गुस्सा भी है पर मनाना भी है। वाओ, व्हाट अ एनर्जी। रियूनियन भी चाहते हैं, बहुत रोमांटिक भी हो रहे हैं, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, थके हुए से भी महसूस कर रहे हैं। सडनली कोई डिसीजन ले, सडनली आपके तरफ आने के लिए मन बना ले। बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जी क्लेम करो अभी से इसको। यहाँ पर आपके पर्सन का है ना, इमोशंस का वॉल्केनो एक्टिव होने जा रहा है अभी। मतलब सच में बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ पुल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को समझेंगे, आप इमोशंस को बहुत हैवीली महसूस करेंगे, ठीक है। ईगो और कार्मिक बैगेज जो है वो भी मतलब हो सकता है कि क्लैरिटी से आपके पर्सन को थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन फिर भी आपके पर्सन बहुत इमोशनल बने रहेंगे। यह आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर किस तरह से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप कैसे सोचते हो, कौन सी एनर्जी में रहते हो, उसको चेस करते रहते हो या सेल्फ लव में रहते हो, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी एनर्जी डिपेंड करती है, रेजोनेट करती है, मैच करती है। तो वो आपके एनर्जी के हिसाब से रहती है कि आप कौन सी एनर्जी में हो। आप अगर उसको चेस करोगे ना तो एनर्जी उल्टी रहेगी, मतलब वो और भागेगा आगे या भागेगी, और आप उसको चेस कर रहे हो, आप वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आप सेल्फ लव में रहोगे ना तो आपको मतलब एक रियूनियन, रोमांटिक और इस तरह की और कम्युनिकेशन और ये सारी एनर्जी आपको आपके लिए दिखाई देगी, महसूस करोगे आप, आएगी वो एनर्जी, ठीक है। फिर भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, लफ्ज़ों में नहीं लेकिन एनर्जीज़ में आपकी यादों का असर अभी भी उस पर है, आपके पर्सन पर, ठीक है। आपके पर्सन का मन जो है आपके तरफ फिर से आने के लिए मचल रहा है। जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और पानी ना मिल रहा हो, प्यासे को जैसे पानी की ज़रूरत होती है वैसे उसको आपकी ज़रूरत महसूस होने वाली है। ऑन दिस न्यू मून ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्लेम करो इसे। और आप सेल्फ लव में रहो तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और जलबिन मछली जैसी हालत आपके पर्सन की होने जा रही है, आने वाले टाइम में ये रहेगा। अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने लव को खुद के लिए रखो, खुद से लव करो। जब आप खुद से लव करोगे तो ही लोग आपसे लव करेंगे, खुद का रिस्पेक्ट करोगे तो ही लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ दुनिया के कुछ बंधन हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में दुनिया के कुछ बंधन, कुछ पुराने बोझ उसे हल्के हल्के थका दे रहे हैं आपके पर्सन को। उसको समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरह से बिहेव करूँ, क्या करूँ, थकान सी महसूस कर रहे हैं। इस न्यू मून पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच का एनर्जेटिक कॉर्ड एक बार फिर से हिल सकता है, या तो नए शुरुआत के तरफ आप आगे बढ़ोगे, एक नए शुरुआत का स्पार्क बन जाएगा वो, या आपके लिए और उसके लिए एक अवेकनिंग बनकर यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहे हैं। जैसे कि आपका प्यार जो है सच्चा था, अब प्यार के लिए अपने आप को चुन लो, राइट। मैं यही कह रही थी ना आपको कि अपने आप को चुन लो, अपने आप से लव करो, सेल्फ लव में आओ, ठीक है। देखिए अब 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, फर्स्ट 2 कार्ड्स, तो यहाँ ये बात है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सडन मोमेंट हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, कांटेक्ट करे, आपके एनर्जी फील्ड में अपने आप को महसूस करे, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी को वो फील कर पाए, या आप उससे कनेक्शन बिना बात किए भी फील कर पाओ, ये हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सबके लिए मैसेज है। अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपकी इंडिपेंडेंस और ग्लो उसे अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, ठीक है। और डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसके अंदर का जो डार्कनेस है, जैसे कि ईगो है, कुछ हैबिट्स है अलग तरह की और गिल्ट है, वो अभी भी उससे मतलब जंजीरों में बांध के रखा है, ये बात भी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, तो प्यार अभी है, कनेक्शन सोलफुल है, लेकिन कंफ्यूज भी है आपके पर्सन अभी फ़िलहाल, ठीक है, किसी और वजह से।
और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो किसी इमोशनल स्टॉर्म से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है। ठीक है, जब वो सच में आप अपने कर्मों से कन्फ्रंट करेंगे तब जाकर उनको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है, तो आप दोनों के बीच एक नई फाउंडेशन बन सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन सिर्फ तब जब वो सिंसियरली आपके पर्सन जो है वो एफर्ट्स करें, वरना आपके लिए एक नया स्टेबल सोलमेट एनर्जी लाइन में आ सकती है, मतलब कि नए पर्सन की एंट्री। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, जो प्यार सच्चा होता है ना वो कभी चुप नहीं रह सकता। और लेकिन अगर किसी का ईगो आपके रोशनी को देखने से इनकार करे तो याद रखना, आपको किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव में रहना है। ठीक है, और एक नई दुनिया आपके लिए वेट कर रही है, या एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, इस बात को भी समझ लेना। ठीक है, तो सेल्फ लव में रहना है, चाहे जितनी भी अच्छी एनर्जी हो, सामने वाला कितना भी अच्छे से बिहेव करे, वाला या वाली, आप लड़का लड़की रेजोनेट करो, सबसे पहले कौन आता है, तो आप आते हो, तो आपको सेल्फ लव तो करना ही करना है। ये आए ना आए, जैसी भी एनर्जी रहे, सेल्फ लव में रहोगे, आप खुद से लव करोगे तो लोग आपसे लव करेंगे। ये बात ध्यान में रख लो बिल्कुल दिमाग में। तो यहाँ मतलब आपके पर्सन आपसे लव करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख लेना बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मेजर अरकाना में है कैप्रिकॉर्न डेविल के साथ, है ना। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, जिनको कंफर्म पता है वो देखें और एज ए गाइडलाइन लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, डाउट के बेस पे इस तरह का कोई भी रीडिंग नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपका उनका दिमाग खराब हो सकता है बेवजह। कोई है भी नहीं तो सोचोगे है ना, ऐसा ना करें। जिनको कंफर्म पता है, देखा सुना है, प्रूफ के साथ पता है, चलो उनके लिए रीडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम थर्ड पार्टी के लिए कैसी है पहले, और यहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के कार्ड्स लेते हैं, उसके लिए कैसी फीलिंग है। आओ, टॉवर आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, और इनके लिए क्या आया है यहाँ पर, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एंजल प्लीज एक कॉमन कार्ड देगा हमें, कॉमन कार्ड, ओके, 9 ऑफ कप्स कॉमन कार्ड आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन, वो थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, मतलब आपके पर्सन क्या सोचते हैं उसको लेकर। मैनिपुलेशन, चीटिंग, विन एट एनी कॉस्ट, इस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, इसी तरह से रहेगा उनके दिमाग में। टॉवर की भी एनर्जी है, सडन ब्रेकअप या शॉक, मतलब अचानक से ये इसके साथ ब्रेकअप ही कर ले, सारे कनेक्शन ही तोड़ दें इसी के साथ, या ये मल्टीपल में रहते हैं आप में से किसी के पर्सन, तो सभी के साथ अचानक से ये टॉवर आएगा। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, और ये इनके अच्छे के लिए भी हो रहा है, भले ही आप इनके साथ रहना चाहो या ना चाहो, ज़रूरत है इसकी। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके पर्सन मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत बड़ा शॉक रहेगा इसके लिए कि एक इतना बड़ा टॉवर मोमेंट शायद ही इसने अपने लाइफ में कभी देखा हो आपके पर्सन ने। ठीक है, इतना बड़ा टॉवर मोमेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस टॉवर के इर्द गिर्द के कार्ड्स देखो आप, अगर ये नई शुरुआत भी दिखा रहा है तो इसके लाइफ में दिखा रहा है। ठीक है, ये जिस तरह से वहाँ फंसा हुआ है ना, या फंसी हुई, जो इसका एक अपना ये है कि नहीं, मेरे लिए तो मतलब कोई किसी को भी अपने साथ लेकर चलना, या किसी से हाँ बुलवाना, या किसी के साथ अफेयर करना एक मामूली सी बात है, नॉर्मल सी बात है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमार खां समझना, इस तरह का कोई एटीट्यूड अगर है, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन एटीट्यूड की बात है यहाँ पर, फितरत की बात है ना। तो इससे बड़ा टॉवर मोमेंट इन्होंने कभी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा होगा। अगर कोई एक पर्सन है तो भी ये बात है, अगर मल्टीपल में है तो भी ये बात है कि एक बहुत बड़ा टॉवर आपके पर्सन फेस करेंगे। ठीक है, ना भूतो न भविष्यति, इस तरह का। और इनको लगेगा ये कौन सा मैंने क्या कर लिया, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिसको कहेंगे ना भूतो न भविष्यति, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये आपके पर्सन के लिए लाइन बिल्कुल सटीक लागू होती है। न्यू मून जो है ना, वो पूरा बहुत सारे लोगों को इन दिनों है ना रियलिटी चेक मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, राशि कोई भी हो उनकी। चलो, तो सडनली ये ब्रेकअप वाली एनर्जी यहाँ पर है, या तो अभी कनेक्शन टूट चुका है पहले से, या फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटेगा ये कनेक्शन। ठीक है, इसके आसपास के कार्ड भी देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है वो। ठीक है,
ऊपर से ये हैवी एनर्जी है टॉवर। आपका पर्सन है ना, अभी जो आप बोलते हो ना इसको कर्मा कब मिलेगा, कर्मा कब मिलेगा, अब देखो कर्मा का टाइम। आप खुद भी थोड़ा सा रोने पर आ जाओगे। अब देखिए इमोशनली एम्प्टीनेस एंड यूज़ एंड डिस्कार्ड पैटर्न जो है, मतलब ठीक है, यूज़ एंड डिस्कार्ड वाली जो एनर्जी आपको समझ में आता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा, ठीक है, सही नहीं लगता है वो, आप समझ लो। ज़रूरत ख़त्म हो गई तो रिश्ता भी ब्रेकअप हो गया, ये समझ लो इस बात को। तो इस तरह से रहेगा यूज़ एंड डिस्कार्ड पैटर्न। अब ऐसा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर है वो डिफेंसिव एनर्जी दिखा रहा है, जैसे कुछ छुपा रहे हो आपके पर्सन उस पर्सन से, थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी से मतलब कितने भी थर्ड पार्टी हो यहाँ पर, 1 हो 2 हो 10 हो, लेकिन बात यही है कि ये अपने तरफ से डिफेंसिव है, बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी है इन्होंने, ऊपर से बिट्रेयल की भी एनर्जी है, ठीक है, और मैनिपुलेशन चीटिंग ये वाली एनर्जी भी है, धोखाधड़ी की एनर्जी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लगने वाली है या लग चुकी है, ये बात यहाँ पर है। आपके पर्सन ने अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी, ऊपर से साथ साथ ये थर्ड पार्टी जो है वो भी कोई कम थोड़ी ना है। अब चलो आगे उनकी भी एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। ये रिश्ता जो है इमोशनल नहीं था, बस सेल्फिश डिज़ायर, सर्वाइवल और एडिक्शन बेस्ड था आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। एडिक्शन कोई भी हो सकता है, आप समझ लो। तो वो जो पर्सन है सामने वाले या वाली जो भी कोई है, तो क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और फिजिकल अट्रैक्शन की बात थी, वो एकदम बहुत क्यूरियस हो गई या हो गया, और उसको ऐसा लगा कि कितना अच्छा है ये, कितने अच्छे से बात करता है या करती है, बड़े लविंग है, और उसको जैसे कि मानो वो इमोशनली वुंडेड लेडी थी या मेल फीमेल जो भी कोई है वहाँ पर, वो वुंडेड थे, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर किसी के पार्टनर आप में से ऐसे पर्सन के साथ भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे, जो थर्ड पार्टी है वो मतलब सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले से वुंडेड एनर्जी में थे और ये गए अपना मतलब है ना चार्मिंग सा एटीट्यूड लेके और बहुत केयरिंग, ओवर केयरिंग दिखा रहे थे। आपको तो सब पता है वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये बातें थी वहाँ पर। अब ऐसा है कि इम्पल्सिव या रिपीटेड इस तरह का सब कुछ हो गया है इनके बीच में। इम्पल्सिवली ये लोग बात करते हैं, फिर से वही ईगो क्लैशेस होते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर वो एक्साइटमेंट आ जाता है, फिर काफ़ी टाइम का गैप चला जाता है, बातचीत नहीं होती है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह के लूप में ये थर्ड पार्टी फंसी है या फंसा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। क्लिंगी बट सेल्फिश है, मतलब ये थोड़े से क्लिंगी है, किसी बात को लेकर चिपक के रह जाते हैं, लेकिन सेल्फिश भी बहुत है और आपके पर्सन से भी इसी तरह से चिपके हुए हैं। लेटिंग को नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। ये बात भी, इमोशंस नहीं दे रहे हैं पर फिर भी उसको लेट गो भी नहीं करना है। तो फिजिकल नीड या लोनलीनेस के वजह से ये दोनों एक साथ में आ गए थे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ज़ीरो है। और ऐसे लोगों के साथ आपने मतलब अच्छा हुआ अगर आपने ब्रेकअप कर लिया है तो, ठीक है। अब ये जो रिश्ता है ना, देखिए इसका जो कॉमन कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, तो ये जो रिश्ता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट जोन और ईगो फुलफिलमेंट के लिए था। दोनों सेल्फिश रीजंस के लिए जुड़े हुए थे और किसी सैक्रेड या सोल लेवल बॉन्ड के लिए नहीं आए थे ये साथ में। तो ये कनेक्शन जो है खुद की रिलेशन मतलब खुद की नीड कंप्लीट करने के लिए आए थे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब इसका एक बॉटम लाइन में आपसे कहना चाहूँगी कि लव नहीं था, एडिक्शन और यूजेस था, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो सच नहीं बोल रहे थे, ठीक है। उसके कार्मिक लूप्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं आपके पर्सन के इसके साथ, शायद इसलिए अभी भी चिटके हुए हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो चिपका हुआ है इसके साथ अभी भी, ठीक है। ये कार्मिक रिलेशन है इसका, और इसका कार्मिक बोझा तभी उतरेगा जब ये खुद चाहेगा अपने मन से या चाहेगी। और इसीलिए कहा मैंने कि अभी भी अगर ये चिपके हुए हैं तो आने वाले टाइम में एक टावर मोमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा इनके बीच में, ठीक है। तो आप इसके साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दो ये थर्ड पार्टी से। आप ये इस तरह की फितरत आपकी नहीं है, ना कभी हो सकती है। और अगर नहीं करते हो कंपेयर तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। चलो अभी हम देखेंगे न्यू मून गाइडेंस कार्ड्स। पहले ही आ गया, देखो 2 कार्ड्स हैं। व्हाट यू नीड टू रिलीज, आपने क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वैनिंग मून, ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा वक्त ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो, बस हो गया इसके पीछे भाग भाग करना। अब अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त आ चुका है, या आप भी समझ लो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स पर पहुंचने का वक्त आ चुका है अभी। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। जो भी अभी इतने टाइम से आपका मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या एक्शन लेना है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक ही जैसे साइकिल चल रहा है, एक जैसा ही सब कुछ, तो परेशान हो गए थे। तो इन दिनों हो सकता है कि आपको मौका मिले कि आप कोई डिसीजन लो, कोई एक्शन लो। देखिए आपके पर्सन का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है अगर कुछ कर पाए तो।
बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खालीपन सा महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको खोकर या आपसे दूरियां बनाकर या आपके साथ कुछ गलत करके, जैसे चीटिंग है, धोखाधड़ी है, इस तरह से। डिसेप्शन एंड एनवी, आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ करके गए थे। किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है, लवर पर्सन वाली है, आपको पता ही है, चलो थर्ड पार्टी चले गए, लेकिन इसके अलावा भी तो होती है झूठ बोलना, है ना, मैनिपुलेट करना चीज़ों को, और पैसे के बारे में झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किसी भी तरह का झूठ बोला था, चीटिंग की थी, तो उसका अभी हर जाना आपके पर्सन को भुगतना पड़ेगा, उसका फल उनके सामने रहेगा, उनके कर्मा का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो चेंजेस आएंगे, बहुत मतलब सेलुलर लेवल पे चेंजेस आएंगे। सैक्रिफाइस, तो हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सैक्रिफाइस करके बस आपके तरफ आना है। आपको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, सारी दुनिया को इधर के उधर कर दे, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते वो, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। वो टेम्प्ट होकर कहीं चले गए थे या कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो अब उनको बहुत ज़्यादा उसका रिग्रेट भी फील होगा, ठीक है। उनको पता है कि गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया आपको या कुछ, तो उसका सही नहीं है, उसका जो भी इफेक्ट आया है वो उनको भुगतना पड़ रहा है, जो उनको भुगता नहीं जा रहा है उनसे, ये बात है। तो हो सकता है वो आपके तरफ आए, सक्सेस चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको फिर से हासिल करना चाहते हैं। उनका इंट्यूशन जो है उसको आपकी तरफ पुश कर रहा है, आपके पर्सन को, तो वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, और अब आप ही के ऊपर फोकस रहेंगे। ये न्यू मून और न्यू मून के बाद की एनर्जी रह सकती है, ठीक है। बेस चक्रा, आपके साथ वो कमिटमेंट करना चाहेंगे, और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कुछ है लाइफ में, लाइफ मीनिंगफुल लगती है, कोई मकसद लगता है ज़िंदगी जीने का, तो वो आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। क्लोजर की बात है यहाँ पर, तो कुछ कनेक्शंस जो होते हैं उनको क्लोज कर देना ही ठीक हो जाता है। किसी को आपने एक मौका दिया, 2 मौके दिए, पर अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिल के दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि ज़्यादा भुगतने वाला, मतलब बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना वो बर्दाश्त करवाने वाला होता है ना। ये बात को समझ लो। सेल्फ लव में आओ, सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से लव करो, तब जाकर आप ये सब अच्छा अपने ज़िंदगी में पाओगे, आप मैनिफेस्ट करोगे। जिस एनर्जी में आप रहते हो वही एनर्जी आपके तरफ आती है। और अच्छे लोगों के साथ रहा करो, अच्छी कंपनी में रहा करो, अच्छी एनर्जी वाले लोगों के साथ। ऐसे नहीं कि कभी एक औरत मिली, एक आदमी मिला, और वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बैक बाइटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये कभी भी अपने लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह की नहीं, ना फाइनेंशियल, ना पर्सनल, ना प्रोफेशनल, ना सोशल, ना किसी भी तरह की नहीं। बस मतलब अगर जॉब भी नहीं करते हैं और सिर्फ रह रहे हैं, तो बात छोड़ दो आप फिर, है ना। तो अपने ऊपर ध्यान दो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, सेल्फ लव में रहो, अपनी तरफ ध्यान दो, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करो। प्रपोजल, आपकी तरफ कोई ऑफर या प्रपोजल आ सकता है, किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये। और जहाँ पर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है आप दोनों के बीच में, या फिर ब्रेकअप पहले ही हो रखा है, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और वो लोग बिल्कुल, सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इन हालातों में आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली, भ्रम में नहीं फंसना है किसी भी तरह के, ठीक है, वहम में नहीं फंसना है, रियलिटी को देखो क्लियरली, क्लैरिटी के साथ, ठीक है। सक्सेस आएगा, आपने जो भी अफर्मेशंस बोले हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, दुआएं मांगी हैं, तो सक्सेसफुली दुआएं कबूल हो रही है आपकी, मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, वाओ, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंड टेकिंग रिस्क, आपका रिस्क टेकिंग टेंडेंसी इन दिनों बढ़ सकता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना कभी भी सही होता है। अंधाधुंध कुछ भी करने चले हो तो सही नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, सेल्फ लव में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।